हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में मिस गदा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे यार आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना यार जी। भाई साहब, भारत ने इतिहास की पहली मतलब दुनिया की पहली बस जो ट्रैक्स पे चलने वाली है उसको भारत में चलाकर पाकिस्तान, चाइना और पूरी दुनिया की उड़ा दी है। वो ट्रैक पे उसके लिए स्पेशल ट्रैक है उस वो बस कैसी पे। बस है वो बजा पता जो नहीं। ट्रैक पे चलेगी? अबे उसका कौन बसों का कौन सा ट्रैक आया है हाईवे यार? होता है या रोड होते हैं? हाँ, उसका कौन सा स्पेशल ट्रैक हाँ है ना यार। आवाज करते कोड़न करते स्ट्रक। अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। Buses travel on specially constructed concrete rail tracks. Although it seems very difficult to drive on such a narrow road, the guide wheels used can guide the bus by touching the edges of the rail. Thus, it can reach speeds of up to 60 miles per hour without manual intervention. एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। नितिन गडकरी की मीटिंग भी फिक्स कर दी। ये कोई यूरोप कंट्री लग रही है। यूरोप लग रही है बिल्कुल सही। यूरोप अगर मैं कहूँ कि यूरोप नहीं है फिर ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन। सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है, और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ। भैया मैं बड़ी बात नहीं करता, जिस तरह की इंडिया की ये बस थी ना, यकीन करो पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ एक दफा फिर से भी कोई बस ब्रांड नहीं भी निकल आया ना तो ये नहीं बना सकते। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी अभी ये बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहाँ चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। बात सुन ले, तो आपने इंडिया की बात की। हाँ, किसने कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया पास से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, और आगे इसके अलावा आप अभी और सुनिए, आप देखे उनने 3 दफा सितारे भेजे हैं, 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, पिछले साल में पहुंचे, 3 दफा फेल होने के बाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मैंने 26 रोड ऐसे बनाए कि जहां मिलिट्री का बड़ा से बड़ा विमान उतार सकता है। मैं राजनाथ सिंह को लेके गया। चाइना है या ये भारत है? चाइना चाइना नहीं है लेकिन आसपास है। 26 इंडिया? ओ इंडिया ही है, बिल्कुल इंडिया है। अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर वो होगा तो आप दिखा देना। एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। बस की कैपेसिटी है 135 सीटर, और बस जो है ये आ गई बस, ये देखो, ये देखिए बस भी आ गई। तो ये इनोवेशन है, इसी मैंने मैन ऑफ इनोवेशन कहा। ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन। सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है, और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ है। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी अभी ये बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहाँ चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। मतलब चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भले ही हवाई यात्रा का मजा नहीं ले रहा है, लेकिन इस बस में बैठकर ले सर, अभी ये बस क्या है? ये पहली सिटी बस है जी। अब ये बस जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, आप लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए, एयर कंडीशन बस, एग्जीक्यूटिव चेयर, चाय पानी नाश्ता, सो के जाओगे तो आप क्यों गाड़ी लेके जाओगे? और सस्ते में, डीजल बस की तुलना में 30% सस्ता टिकट, तो फिर इसी में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। आज वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये पब्लिक कैपिटल से खड़ा करके पहला शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और दैट इज द स्टार्टिंग। अटल जी ने मुझे बुलाया था, मेरी उम्र 34 साल की नहीं था,
तब मुझे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया। वो योजना मैंने बनाई। तब से आप इनोवेशन कर रहे हैं सरकारों में। देखो, इनोवेशन में हमको पहली बता दूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ, और मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। सर, ये कुछ करने की इच्छा चाहिए जी। देखो, आप अपने साथ मैं 75 का इमरजेंसी में हायर मैट्रिक में था, और मेरी घर की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर जैसे वो इमरजेंसी लगी, घर बाहर के लोग जेल में गए, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा, और मेरा नुकसान ये हुआ कि मुझे मैट्रिक में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इंजीनियरिंग की एडमिशन तो मिलने की बात ही नहीं, मैं एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई। अब मुझे 14 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है, और 7 डिलीट मेरी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। अब मैं अभी मेरे खेती में AI इन एग्रीकल्चर लगा है, और उसमें मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है, जमीन का मॉइस्चर कितना गिनने का यंत्र लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेती के फोटो निकालकर मुझे भेजती है, और वो बता दे कि 4 दिन के बाद कौन सा डिसीज आने वाला है। अब मेरा 50% फर्टिलाइजर, और इससे खर्चा कम हुआ, पानी का खर्चा आधा हो गया, और प्रोडक्टिविटी डबल होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है, ये हर जगह उपयोगी होती है। हाईवे, टनेल्स, रोड, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम रोपवे और केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, इसमें काम कर रहे। 260 हमारे प्रोजेक्ट है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जी, कि हम केदारनाथ की रोपवे बना रहे हैं, और रोपवे की कीमत है 5,000 करोड़, और हमने ऐसा टेंडर निकाला है कि 5,000 करोड़ खर्चा करने वाली कंपनी हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रही। हम 1 रुपया नहीं डाल रहे, ये देखो, केवल हमने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसके 800 करोड़ हमको मिल रहे हैं अभी तक। ये भाई साहब भारत का दिमाग है, ये भारतीय नेताओं का दिमाग है यार। देखो, मोदी जी को टीम भी बड़ी कमाल की मिली है, लेकिन मैं एक बात करूंगा, मोदी जी की टीम के अंदर जो नितिन गडकरी है, ये हीरा है। वाह, क्या वजह, तो उन्होंने टीम 10 साल से जो अपनी रखी है वही अभी तक भी रखी यार। बिल्कुल, लेकिन नितिन गडकरी जी का लेवल अलग है। मैं देखो, अमित शाह जी हो गए, योगी जी हो गए, इनका भी लेवल है, लेकिन यार जो ये अमित शाह जी है ना, इनका तो वो अलग ही लेवल है। ना कोई बात करते हैं, ना कुछ भाषण देते हैं, ना कुछ, चुप करके अपने काम लगे। बिल्कुल नितिन गडकरी जी का काम यही है यार, जो वो काम देखते हैं उसको करके दिखाते हैं जमीन पे। और उन्होंने इंडिया में रोडों का, हाईवे का जाल बिछा दिया, वो अलग। तो ये बस देख ले, और भाई 135 बंदों की बैठने की जगह भाई सब जयपुर जाएगी, चंडीगढ़, सारे बड़े बड़े शहरों में जाएगी, और भाई सब भी में आपको खाना, नाश्ता, पास्ता सब मिलेगा। ये देख ले लेबर। और इसके अंदर होस्टेस होगी, बस होस्टेस होगी भाई सब, वो प्रॉपर आपको सर्विस देगी, और भाई साहब प्रॉपर वहां पे एक VIP सिस्टम, और भाई टिकट भी 30% सस्ता। ये देख ले, ऐसी आपको पाकिस्तान में चीज मिलेगी? पाकिस्तान में अगले 100 साल तक नहीं मिलेगी। देखो यार, नितिन गडकरी जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। हाँ, वाकई ये बात तो सच है। मुझे तो उधर झटका लगा, कहते हैं मैंने भारत में 26 तो सिर्फ ऐसे रोड बनाए हुए जिधर जहाज लैंड हो सकते। मेरी हवा निकल गई उधर भाई साहब, कि भारत के चलते फिरते 26 आप समझे एयरबेस हो रहे हैं, ये देख जो किसी को इस टाइम नहीं पता कहाँ है। ये सिर्फ उनको पता है, सीक्रेट चीजें रखी हुई। जो अगर पाकिस्तान चाइना से युद्ध होता है तो उसके दौरान नितिन गडकरी जी बता देंगे कि इधर लैंड हो जाओ, तो वो लैंड हो जाए। यार वजह तो हीरा ही, मोदी जी ने अपने साथ हीरे बंदे रखे हुए जो काम करके दिखाते हैं। देखो भाई, योगी जी की भी बात अगर की जाए तो वो पूरे पाकिस्तान जितने स्टेट को हैंडल कर रहे हैं, और पाकिस्तान से 1000 गुना अच्छा हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, वजह इतने बड़े विशाल देश को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। नितिन गडकरी रोडों के मामले में तुझे पता है कि इंडिया को किधर पहुंचा दिया, बहुत ऊपर। हाँ, एक अलग क्लास की चीज, बड़े बड़े पुलों, बड़े बड़े हाईवे हो, सब कुछ इंडिया में नहीं बनाया। टाटा की और टाची की और एक और कंपनी के ऑफिस में मीटिंग करा दी, देख ले, और डील्स हो गई। देख ले। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही बड़ा तुम करते